हमारे शहर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से कावड़ यात्रा निकलते हैं, मुस्लिम भाई पुष्प वर्षा करते हैं। और जो कैंप हैं उनमें जो मसाज वाले जाते हैं उनमें भी मोर देन 50% मुस्लिम। और पता नहीं क्यों ये हवा बना रहे हैं इसका। हमारे यहाँ तो अमन चैन से बिना हिंदू मुसलमान के भेदभाव के कई गांव, बड़े गांव ऐसे हैं जिनमें को मुस्लिम गांव है और वहीं को निकल कर आती है कावड़। उसमें कभी कोई विरोध आज तक अवरोध नहीं हुआ। जारी कर दिया इस बार भी अंतरिम रोक लगा दी। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान देश के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार का जो है मांसाहारी भोजन नहीं बिकेगा। वहीं साथ में ये भी कहा गया है कि सभी दुकानदार जो हैं अपने दुकानों पर नाम भी अनिवार्य तौर से लिखेंगे। ऐसे में पिछले साल भी इसी तरीके का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी थी। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। सर, जहां से कावड़ यात्रा होकर निकलती है, मुख्य मार्ग जो है वही आपकी लोकसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। इस बार फिर आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया, जैसा कि मैंने सारा बता दिया। सुप्रीम कोर्ट पिछली बार मामला गया था, फिर रोक लग गई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से योगी सरकार ने वैसा ही आदेश जारी किया इस साल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समय पैदा हुआ कावड़ यात्रा हमेशा निकलती रही और हमारे यहाँ कावड़ यात्रा में कोई हिंदू और मुसलमान का विभेद कभी हुआ नहीं। हमारे शहर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से कावड़ यात्रा निकलते हैं, मुस्लिम भाई पुष्प वर्षा करते हैं। और जो कैंप हैं उनमें जो मसाज वाले जाते हैं उनमें भी मोर देन 50% मुस्लिम भाई होते हैं, जो हिंदू भाइयों की शिव भक्तों की मसाज करते हैं, निःशुल्क करते हैं, उसका पैसा लेते, पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं। पुरकाजी जो गेटवे ऑफ यूपी है और गेटवे ऑफ मुजफ्फरनगर है, वहाँ का जो चेयरमैन है मुस्लिम है और वहाँ सबसे अच्छा इंतजाम कावड़ सेवा का वहाँ रहता है नगर पालिका की तरफ से। और वो मचान बना करके पुष्प वर्षा करते हैं कावड़ियों पर। उसमें जिले के अधिकारी भी खड़े होते हैं। तो पता नहीं क्यों ये पिछले कुछ दिनों से इन्होंने इसका हवा बना दिया। कावड़ पहले से चलते रहे और मांस की दुकान तो जब कावड़ चलती है कभी बंद, हमेशा बंद रहती है। और पता नहीं क्यों ये हवा बना रहे हैं इसका। हमारे यहाँ तो अमन चैन से बिना हिंदू मुसलमान के भेदभाव के कई गांव, बड़े गांव ऐसे हैं जिनमें को मुस्लिम गांव है और वहीं को निकल कर आती है कावड़। उसमें कभी कोई विरोध आज तक अवरोध नहीं हुआ। और मेरी जानकारी के मुताबिक कभी कावड़ को लेकर के या किसी मुस्लिम जो धर्म है उसके मानने वालों को लेकर के धार्मिक प्रक्रिया में कभी कोई हमारे यहाँ कोई। सर, आपकी लोकसभा वही है, कभी ऐसा कोई घटना हुई कि खाना बेचा जा रहा हो, ऐसा मांसाहारी भोजन जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ हो कावड़ यात्रा के दौरान? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल इस तरीके के आदेश जारी कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हुआ कि अगर कोई दुकान है और मच्छर गिर गया दूध में, चाय में मच्छर गिर गया, कोई बात होगी तो उस पर कावड़िए ने नाराजगी दिखाई है। कावड़ियों ने मारपीट भी हुई है, पर वो दुकानदार भी हिंदू था। लालू खेड़ी में एक जगह है मेरे ब्लॉक में, लालू खेड़ी, वहाँ एक बार एक भोली गई तो 100 चांदी को थी और वो ये कहने लगे भोली तो हमारी किसी ने अपहरण कर ली। उन्होंने वहाँ उठा करके होटल वालों के बर्तन फेंक दिए। होटल वालों ने उनके साथ लठ बजा दिया। बाद में भोली आ गई, वो अपनी तरफ को चले गई, अपनी तरफ को चले गए। ऐसा कुछ नहीं,
एक्सीडेंट हो जाता है तब विवाद होता है। सर वजह क्या लगती है, ऐसा आदेश जारी क्यों करना पड़ा आखिरकार सरकार को? सरकार ये कहती है कि नाम बदलकर वहाँ पर बेचा जाता है भोजन। मैं आपको बताऊं, सरकार ये कहती है, सरकार की एक दिक्कत होगी, हम लोग जब चुन कर के आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, और जब मिनिस्ट्री बनती है तो दोबारा फिर संविधान की शपथ दिलाई जाती है। पर ये संविधान की शपथ भूल रहे हैं। प्रदेश में, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, अधिकारियों का तांडव चला है, जीएसटी के नाम पर व्यापारी दुखी है, नौजवान की पढ़ाई की फीस बढ़ी है, किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही, लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में उद्योगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। ऐसी स्थिति में ध्यान बांटने के लिए सरकार इस तरह के काम करती है। ये सरकार का पॉलिसी है, ध्यान भटकाने के लिए, केवल ध्यान भटकाने के लिए। कावड़ पर कभी आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं, जब भाजपा का राजनीति कावड़ जब भी थी यार। तो मामला इस बार फिर कोर्ट में जाएगा क्या? कोई अभी चुनौती किसी ने दी नहीं? पिछली बार तो रोक लगा दी थी। इसे मुझे इसकी जानकारी नहीं, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आदेश जारी कर दिया। इस बार भी अंतरिम रोक लगा दी थी। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान देश के हिसाब से नहीं चलता। जी सर, एक सवाल इससे हटकर के इन दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक के साथ जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों ने, जाति के लोगों ने जिस तरीके से बदसलूकी की है, उस पूरी घटना को लेकर सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, घटना एक आज़ाद मुल्क में, जहाँ जिस देश में न्याय का राज हो, संविधान के मुताबिक काम होता हो, इससे बड़ी दुखदायक और निंदनीय घटना हो नहीं सकती जो घटना वहाँ घटी। किसी को किसी दूसरे आदमी को अपमानित करने का, मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म पे किसी का स्टे नहीं कि धर्म का काम केवल एक ही व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति या दूसरा संप्रदाय नहीं करने का। धर्म मानने का सबको अधिकार है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी सबको है। ये ही खुद कहते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। वो सब जगह बैठ करके कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या ये विकास है जो भागवत कथा पढ़ने वालों के साथ ऐसा कुकरत हो? ये विकास है? ये सबका साथ है? इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है सर। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये तो जब कार्रवाई हुई, जब पहले इस पर राजनीतिक बयान आ गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। दूसरा एक बात और भी है राजेश जी, ऐसा हुआ क्यों? लोग इतने भयमुक्त हैं क्यों कि एक तबके विशेष के लोग जिसे चाहे, एक पार्टी विशेष के लोग उसको अपमानित करें, जिसे चाहे उसको पिटाई करते हैं? इतना दुस्साहस किया क्यों? क्या आज़ाद हिंदुस्तान की ये का सम्मान बढ़ता है इससे? ये निश्चित रूप से एक घृणित कांड था। सर इस मामले में अब जो जिनके साथ बदसलूकी हुई थी, जो मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है, और कहा यह गया है कि उन्होंने नाम छिपाने की कोशिश की, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। इस मामले में अब उन पर भी एफआईआर हो गई है। क्यों? वो हिंदू नहीं थे? अगर वो हिंदू नहीं थे तो उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की? उनकी भावनाएं नहीं है। कह रहे फर्जी आधार कार्ड दिखाया। उनकी फर्जी आधार कार्ड ये बना ले, कितना उन्हें आधार कार्ड दिखाने की और किसी को आधार कार्ड देखने की जरूरत क्या है? अगर मैं रामायण का पाठ करता हूँ तो मेरी जाति और आधार कार्ड देखने का किसी को क्या अधिकार है? मैं भागवत कथा कहता हूँ तो मेरे जाति और आधार कार्ड पूछने का आधार क्या है? अभी एक दलित जाति के ही एक संत थे जिनके उसमें भगदड़ हुई थी, तब तो भाजपा नहीं बोली। आप संतों की, आप कथावाचकों की, आप धार्मिक अनुष्ठान करने वालों की भी जाति पूछोगे और फिर धर्म की बात करोगे? धर्म को तो आप तोड़ रहे हैं।
जो जाति के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं यूपी में जातिवाद फैलाना चाहते हैं, जातिवाद हिंसा फैलाना चाहते हैं। वो जो अन्याय के खिलाफ बोलेगा तो वो हिंसा फैला रहे हैं। अन्याय के खिलाफ बोलना तो जुर्म है इस प्रदेश में, और अगर वो ना बोलते तो पता नहीं कितने लोग रोज पिटते हैं, कितने लोग रोज छिपते हैं। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान से हम सहमत नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी, जिनका साफ तौर से कहना है जो कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है वो सिर्फ बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आदेश जारी किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।